आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बांग्लादेश। बांग्लादेश का चिकन नेक, इसको काटने के लिए भारत अब धमकी देना शुरू हो गया। मतलब जो चीज़ बांग्लादेश पहले कहा करता था कि भारत के चिकन नेट को अलग कर देंगे, पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे, अब भारत की तरफ से जवाब आया है। भारत ने कहा है कि तुम भारत के चिकन नेक के चक्कर में पड़े हो, यहाँ हम तुम्हारे 4 टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे चिकन नेक को अलग कर देंगे, जिससे तुम्हारा जो रंगपुर डिवीजन है और चिटगांव डिवीजन है ये अलग हो जाएगा, तुम खुद 4 टुकड़ों में बढ़ जाओगे। आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। भारत पूरी तरीके से फोर्टिफाइज कर दिया है, वहां पर अच्छे तरीके से वहां किलेबंदी शुरू हो गई है और कुछ बड़ा करने जा रहा है भारत। भारत सिर्फ अब कहेगा नहीं, भारत अब करके दिखाएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बांग्लादेश की हरकतें बाज नहीं आ रही हैं। बांग्लादेश कुछ बड़ी चीज़ों की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट वगैरह मंगा रहा है। अब बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से ही घिरा है, तो फाइटर जेट क्यों मंगा रहा है? इसका साफ साफ उदाहरण है भारत के लिए ही। भारत पर कुछ न कुछ इधर उधर प्रॉक्सी वार करेगा। फुल फ्लेज वार तो कर नहीं सकता है, हो सकता है कहीं किसी एरिया पर वो छुपके से अटैक कर दे। बांग्लादेश अब फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है, तो इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है और इसके लिए भारतीय सेनाएं तैयारी पूरा कर रही हैं। भारतीय सेनाओं की तैयारी आज की वीडियो में आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना है उसको क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन ये मिल करके भारत को तोड़ने की साजिश पर लगे रहते थे। भारत के चिकन नेक को ये धमकियां दे रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर देंगे, जिससे भारत का जिसे चिकन नेक कहा जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और इससे पूर्वोत्तर भारत अलग हो जाएगा। आप देखोगे मैप में अगर, तो ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ पर है एक बांग्लादेश, ये बंग्लादेश। अब ये दोबारा पूर्वी पाकिस्तान बनने की चाहत में है, इसकी चाहत भी पूरी की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गम करो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तो ये छोटा सा एक लिंक बना हुआ है, ये पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, लेकिन इसके थ्रू भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ता है। आप देखिए थोड़ा सा इधर, ये एरिया जो है ना, ये एरिया ये भारत का ही है, लेकिन बहुत ही सकरा एरिया है। इसके बाद इधर नेपाल शुरू हो जाता है, इधर बांग्लादेश, तो ये इधर पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का इधर भी हिस्सा है। लेकिन इस सकरे एरिया को ही धमकियां बार बार देते हैं कि ये सकरे एरिया पर अगर कब्जा कर लेंगे, चाहे बांग्लादेश कर लेगा, नेपाल तो खैर उतना कभी नहीं कहता है, तो यहाँ बांग्लादेश के थ्रू ही चाइना धमकियां दिलवाता है, पाकिस्तान दिलवाता है कि आईएसआई की मदद से अलग करेंगे और बांग्लादेश को उकसा करके यहाँ कब्जा करवा लेंगे। तो ये कब्जा हो जाएगा तो नेपाल का बांग्लादेश से बॉर्डर लगेगा और भारत इतने में सिमट जाएगा, पूर्वोत्तर भारत टूट जाएगा। फिर ये लोग पूर्वोत्तर भारत को धीरे धीरे कब्जाने की कोशिश करेंगे या जो भी होगा। तो ये लोग धमकियां देते थे। अब उल्टा जवाब आया है। जवाब पहले देना शुरू किया असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। मैंने आपको बताया था ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं, वैसे पूर्वोत्तर की योगी वो भी हैं, और वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। बहुत तगड़ा सख्त एक्शन लेने के लिए वो भी जाने जाते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहे कि तुम 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हो, यहाँ हम लोग खुद प्लान बनाकर बैठे हुए हैं तुम्हारे 4 टुकड़े करने को, और भारत इसकी तैयारी भी कर रहा है, बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहा है। तैयारी की बहुत पहले शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें तेज़ी ला दी गई है। अभी पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर गतिविधियाँ आर्मी की बहुत तेज़ हो गई हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आने वाले ही कुछ ही दिनों में हो सकता है कुछ बड़ा देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया तो महीने 2 महीने बाद वहाँ कुछ होगा, क्योंकि सेना जब उतना मात्रा में वहाँ जाती है तो खर्चे भी लगते हैं। जितने दिन वहाँ सेना रहेगी, जितने दिन इतना डिप्लॉयमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा उस पर कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए जब संख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई गई है तो कुछ ना कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है। चलिए समझते हैं ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये है क्या। ये 22 किलोमीटर का एक गलियारा है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। आप अगर देखोगे तो इस मैप में आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये बहुत ही सकरा एरिया है, इसके थ्रू हम लोग जुड़ते हैं अपने भारत में ही होकर के। बांग्लादेश में भी लाइनें बिछी हैं, लेकिन अब जब से शेख हसीना गई हैं तब से इनसे रिलेशन काफ़ी खराब हो गए हैं, तो इसलिए उतना सिक्योर नहीं माना जाता है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही सारा खेला शुरू हुआ है। एक्चुअली में उनको हटाना ही सबसे बड़ा खेल था। आईएसआई, अमेरिका, पाकिस्तान ये सब मिल करके शेख हसीना को हटा दिए जब से, तब से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये लोग समझ रहे हो ना, जैसे बंदर बांट होता है, मिल करके सब लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कुछ भारत के खिलाफ साजिशें करने के लिए, भारत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये लोग साजिशें रच रहे हैं काफ़ी लंबे समय से।
क्योंकि जब एक मजबूत सशक्त सरकार आ जाती है किसी देश में तो उसके बाद तकलीफें बहुत लोगों को होती है, खास करके अमेरिका जैसे देशों को, जो लोग चाहते हैं कि एशिया के जितने भी देश हैं बस उसके पॉपेट बनकर रहें। पाकिस्तान में इमरान खान हल्की सी भी गुस्ताखी करने की कोशिश किए, इमरान खान जेल में डलवा दिए गए। भारत में कोशिशें बहुत की लेकिन भारत से कुछ कर नहीं पाए, तो इसीलिए भारत के पड़ोसी देशों में उथल पुथल मचा करके ये लोग करने का प्रयास करते रहते हैं। शेख हसीना जब गई तब से ही पूरा पूरा रुख बचा है। देखो शेख हसीना के पास ऑप्शन थे, पहले भी वो लंदन में जाकर रह चुकी थी, पहले भी वो और भी देशों में जाकर रह चुकी थी। वो चाहती तो लंदन भाग जाती, वो चाहती तो अमेरिका भाग जाती या किसी और देश में चली जाती। लंदन में चली जाती तो वापस आने का कोई तरीका भी नहीं बचता मोहम्मद यूनुस के पास, क्योंकि लंदन की जो पॉलिसीज हैं, भारत के भगोड़े नहीं वापस आ पा रहे हैं, तो ये तो देश की प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वहां जाती तो नहीं आ पाती। लेकिन इन्होंने कहाँ जाना सही समझा, कहाँ जाना सुरक्षित समझा, भारत में। और भारत में इनको लुटियंस में रखा गया है, सबसे सेफेस्ट जगह पर। तो आप समझ रहे हो इनका भारत पर कितना भरोसा है और इनका बाकी देशों से कितना दिक्कत है। और अमेरिका का ही तो आरोप लगा करके ये निकली वहां से, इनकी जान को इतना खतरा था। तो इनके जाते ही इतनी साजिशें रची गई थी इनको हटाने के लिए, तो इनके जाते ही और भी चीज़ें अब होने लगी। पाकिस्तान दोस्ती फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया बांग्लादेश से। पाकिस्तान शेख हसीना के रहते वहाँ पर फटक नहीं पाता था उतना। अब पाकिस्तान यहाँ मोहम्मद यूनुस को बिठा करके आईएसआई की मदद से इनसे दोस्तियाँ बढ़ा रहा है। कभी पता लग रहा है वहाँ पर एयरफोर्स के अधिकारी जा रहे हैं, कभी नौसेना के अधिकारी जाकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी आर्मी के चीफ जाकर के मीटिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आईएसआई का मूवमेंट वहाँ पर है ही। इसके अलावा बांग्लादेश से ये लोग जाकर चाइना के माध्यम से डील करवा दिए $2.2 बिलियन का चीन से J-10 विमान लेने का, J-10 फाइटर जेट। अब बताओ बांग्लादेश को फाइटर जेट की क्या ज़रूरत है। बांग्लादेश के चारों तरफ अगर आप मैप में देखोगे तो वो तो भारत ही है, चारों ही तरफ देखो ये भारत से ही अपना बॉर्डर लगाता है। दूर दूर तक कोई ऐसा देश है नहीं जो इससे युद्ध करना चाहे। भाई भूटान है, भूटान से किसी से मतलब ही नहीं है, भूटान युद्ध वगैरह करता ही नहीं है ना। नेपाल है, नेपाल भी नहीं करेगा, नेपाल से भी कोई दुश्मनी इसकी है नहीं, ना कोई ज़मीनी विवाद है, ना कोई ऐसा दुश्मनी है। भारत से ही ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत से इनको तकलीफ है। भारत में उल्टा घुसपैठी बन करके ये लोग रहते हैं, ऊपर से भारत के ही अब अटैक करने के फिराक में। J-10 विमान ले रहे हैं $2.2 बिलियन का, वो भी औने पौने दाम पर दे करके तब $2.2 बिलियन आया है। मतलब आप समझो ये $2.2 बिलियन जो है ये 20 फाइटर जेट का है, 20 फाइटर जेट। भारत 26 राफेल विमान खरीद रहा है, 26 राफेल विमान 63,000 करोड़ में खरीद रहा है। समझ रहे हो आप इनको कितने औने पौने दाम पर J-10 दिया जा रहा है, और राफेल के ही बराबर की कैपेबिलिटी का ये भी है 4.5 जनरेशन का। तो चाइना जो है एक प्रकार से अपना खर्चा वर्चा निकाल करके इनको दे रहा है फाइटर जेट, क्योंकि वो भी चाहता है कि इंडिया अनस्टेबल हो। इंडिया अनस्टेबल होगा तो चाइना और बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। वो कंपटीशन अपना खत्म करना चाहता है लेकिन खुद नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है। वो उसके पास 2 मुर्गे हैं ना, उन 2 मुर्गों को ये छोड़ देता है लड़ने के लिए। खैर यहाँ पर जो पुराने एयरबेस थे वो फिर से चालू किए जा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिशें लगातार रच रही हैं। अब इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम भी तैयारी में बैठे हैं, घबराओ मत, तुम्हारा जो रंगपुर है, रंगपुर को अलग कर देंगे। इसके अलावा जो चिटगांव है वो भी एरिया अलग कर देंगे। ये दोनों एरिया कहाँ पर है, जैसे ये भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं कि यहाँ से भारत को अलग करेंगे पूर्वोत्तर भारत से, ऐसे भारत ने कहा कि रुको अब तुमको बताते हैं, तुम्हारे यहाँ भी एक चिकन नेक है, ये भी है, ये भी तुम्हारा गला है, इसको काट देंगे, और इधर ये चिटगांव और ये रंगपुर, ये दोनों तुमसे अलग कर देंगे। यहाँ से हम अपने भारत को जोड़ लेंगे, तब तुम काटना। तुम इधर काटने की फिराक में बैठे हुए हो, तुम इधर काटने की फिराक में बैठे हो, यहाँ से अलग कर देंगे, तुम भारत से अलग हो जाओगे, करो तुम। इधर करने के चक्कर में तुम ये भी गंवा बैठोगे, इधर गंवा बैठोगे तो इधर से हम लोग शेष भारत से जुड़ जाएंगे। तो भारत का पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने से एक रास्ता नहीं 3 रास्ते हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये भी हो जाएगा। इधर चिटगांव को तुम्हारे अलग कर देंगे, त्रिपुरा से फिर डायरेक्ट हमारा समुद्र का एक्सेस हो जाएगा, और समुद्री एक्सेस होने से सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा, पूर्वोत्तर राज्यों को होगा, क्योंकि यहाँ से समुद्री व्यापार तेजी से होने लगेगा। ये तेजी से होने लगेगा व्यापार, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ पहुँचाना होगा बड़े आराम से, नेवी के माध्यम से लॉजिस्टिक वगैरह आराम से पहुँचाया जा सकेगा। तो इसके लिए भी तैयार होकर के बैठे रहो। ये मत भूलो कि तुमको हम ही लोगों ने आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान से की अत्याचारों से जब त्रस्त थे तो आज़ाद हम ही लोगों ने कराया 1971 में। भारत की ही मदद से तुम लोग जीने लायक बचे, नए देश बने, अपना संविधान बनाए, अपनी सरकारें बनाए वहाँ पर, और उसके बाद अपने नागरिकों का भला करना शुरू किए। लेकिन अब
फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनना चाह रहे हो, उसी की राह पर जा रहे हो। लेकिन अब भारत की आर्मी क्या कर रही है, भारत की आर्मी इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है इसको देखते हैं। भारत ने अभी 3 गैरिसन जो है इस पर अपनी डिप्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा दी है। 3 गैरिसन बनाए गए हैं, डुबरी गैरिसन, किशनगंज गैरिसन और चोपड़ा गैरिसन। इसमें चोपड़ा गैरिसन जो बनाया गया है आर्मी का, ये है बिहार में, किशनगंज गैरिसन ये पश्चिम बंगाल में, और डुबरी गैरिसन जो है ये असम में बनाया जा रहा है। ये 3 गैरिसन के अलावा असम के जो और मिलिट्री बेसेस हैं, लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन, इस पे भी डिप्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ा दी गई है। यानी कि ये नीचे वाला चिटगांव वाला तोड़े या ना तोड़े पहले, लेकिन पहले इसकी तैयारी तो बहुत बाखूबी हो चुकी है। इनको चारों तरफ से आप देखोगे ना, ये ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश में इधर डुबरी गैरिसन, उसके बाद फिर इधर ये किशनगंज गैरिसन, यानी ये इनका ये मुंडी है, ठीक है, और इधर चोपड़ा गैरिसन। ये 3 बेसिस पर बहुत तेज़ी से डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। एयर बेसिस पर यहाँ पर तेज़ी से बढ़ा दिया गया है, एक्सरसाइज वगैरह हो रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी एक्सरसाइज हुआ था, अभी लगातार यहाँ एक्सरसाइजेज हो रही है मिलिट्री की। और जब ये काटेंगे तो ये तीनों ले हो सकता है ये तो पूरा ही लेकर बैठ जाएं। यहाँ पर तो हम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ चिकन नेक हो सकता है काटे, लेकिन क्या पता भारतीय सेनाएं इस प्रकार की तैयारी लेकर के बैठी हों कि पूरा का पूरा इनका जो रंगपुर डिवीज़न है यही भारत में मिला लिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पूरा पूरा बढ़िया से गलियारा हो जाएगा, तब भारत का नक्शा अच्छे से बदलेगा। और भारतीय सेनाएं इस चीज़ के लिए जानी भी जाती हैं कि किस प्रकार से डिकॉय इफेक्ट इनको देना है। खैर, अब ऐसे ही जो चिकन नेक की ये लोग धमकियां देते थे, अब इसके बाद से ये चिकन नेक की धमकियां देना भूल जाएंगे। और इस बार सिर्फ भुलवाना ही नहीं है, इस बार तो लेकर के गिरना है इसको। तो खैर, आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बांग्लादेश चूंकि फुल फ्लेज वार तो कर नहीं सकता है अकेले दम पर, वो जब भी लड़ेगा वो फिराक में रहेगा कि उधर पाकिस्तान से चल रहा होगा युद्ध, और इधर चाइना और अब बांग्लादेश इधर से दूसरा फ्रंट खोल दें, तीसरा फ्रंट खोल दें। तो इसी चक्कर में, इसी इंतजार में वो बैठा है। या फिर वो प्रॉक्सी वार करना चाहेगा, कभी आतंकी हमला करवा दिया, कभी बम विस्फोट करवा दिया। वैसे तो इतना बड़ा इनका नेक्सस पकड़ा गया, अभी आतंकवादी जो घटना होने वाली थी वो पकड़ा गई है, एनआईए की टीम लगी हुई है। नहीं तो ये कितने जगह धमाके कराए होते, भी 26 नवंबर को कराए होते, या फिर हो सकता है अभी 6 दिसंबर आने वाले हैं या 26 जनवरी आने वाली है, तो ये लोग जो डेट डिसाइड किए थे उससे पहले ही पकड़ा गए। नहीं तो ये आतंकी डॉक्टर जो पाल रखे थे, ये लोग कितने बड़े बड़े प्रॉक्सी वार करने की फिराक में थे, और ऐसे ही प्रॉक्सी वार ये कर सकता है। और वैसे लड़ाई करने की इसकी इतनी क्षमता है नहीं। 2026 में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव में भी ये कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता, लेकिन उस पर भी नकेल कसी जा रही है। एसआईआर के बाद आप देख ही रहे हो कैसे भगदड़ मच रही है, सब लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं। तो ये हाल हुई है यहाँ की, और अब आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।